नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और एक बार दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो लाया जाए जहां पर प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले 2 सेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन क्या कर दिया जाए, सफाया कर दिया जाए। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? देखो मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ये मैं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर लाइव नहीं आया हूं। मैं तुमको यहाँ पर जो तुम्हारे पेपर हैं उन सब के लिए जो 10-10 नंबर है उसको फिक्स करूंगा, ठीक है। फिजिक्स से करेंगे हम 24-24 क्वेश्चन, फिर आपके मैथ से भी करेंगे, केमिस्ट्री से भी करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल भी है। तो एक बार सारे बच्चे पहले आए, बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, ठीक है। और लाइक कोई करते रहा यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगा रही, तो बहुत मेहनत लगा यार। शुरू ढूंढना पड़ा पहले, पिछले साल कौन पेपर कराऊं तुम लोगों के लिए, फिर पेपर मंगाना पड़ा है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं, और मैं पेपर लगवा भी दिया हूँ ओवरऑल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग की शुरुआत सर एक प्यारी सी शायरी के साथ होनी चाहिए, क्यों बताओ। मॉर्निंग की शुरुआत एक प्यारी सी शायरी के साथ होनी चाहिए क्या? एक बार सारे बच्चे थोड़ा बताएंगे मुझे। और क्या शाम को कम्युनिकेशन स्किल की क्लास चलाई जाए? जल्दी बताओ, रेडी हो ना शाम को? जितने लोग चाह रहे हैं अभी शायरी फिर क्लास तो लो, और इसके बाद जो चाह रहा है सर शाम को भी सर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा दीजिए, वो लोग एसपी टाइप कर दीजिए एक बार, जल्दी बताइए। हाँ, शायरी शायरी एक प्यारी सी शायरी सुन लीजिए, और फिर हम लोग अपने इस प्यारे से जो नया नया अभी धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, ये शायरी मैं डेडिकेट करता हूं आपके लिए, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर पॉइंट को भाई बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक प्यारी शायरी है कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया। गौर करिएगा कि खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरे खातिर खुद को बदनाम कर दिया, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरे पास तो एक ही दिल था वो भी आपके नाम कर दिया। तो ये प्यारी शायरी थी। इसी शायरी से क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे आज के धमाकेदार सेशन को। और देखो ये 10 नंबर भैया, अगर तुम आज का लेक्चर करके जाओगे, क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 2-2.5 घंटे के अंदर हम ट्राई करेंगे आपका सब कुछ फिनिश कर दें। लेकिन इस क्लास के अंदर क्या होगा कि आपका जो एमसीक्यू पार्ट है वो बड़ा शानदार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। उससे पहले बता दूं, सेमेस्टर पॉइंट पर अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो आप जाइएगा प्रीवियस पेपर और सेक्शन में, जैसे ही क्लिक करेंगे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर अभय बैच का या फिर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है मेरे भाई आपके किसमें है, अभय बैच में है। तो अगर आपको अभय बैच का पीडीएफ चाहिए तो अभय बैच के लिए आपको फ्री कोर्स में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अभय आल ब्रांच में, अभय 2.0 में, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपके सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, तो भाई मतलब स्टार्ट होने वाला लॉन्च हो ही गए, जाइएगा। और एग्जाम खत्म होने के बाद 6 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, आराम से मेरे भाई जाके अपने कोर्स में इनरोल हो जाइए। बहुत सारे बच्चे डेली ज्वाइन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये पहले मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। पहले हम मैथ देखेंगे, फिर हम फिजिक्स देखेंगे, फिर हम केमिस्ट्री देखेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है भाई, चलो ठीक है। और 500 बच्चे लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बताएंगे अभी अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया है। गौर करिएगा, सुनो ध्यान से। ये पहले हम देखते हैं। देखो मैथ में टोटल 24 क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक तो अभी जो शिफ्ट बीता है उसका है, और इसके बाद एक पिछले साल का पेपर है, ठीक है। 2 सेट करा रहा हूं, पेपर आराम से हो जाएगा। आपको लगे अभी हाँ सर पेपर तो लगभग लगभग मेरे भाई सेम ही दिख रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये अभी पहले शिफ्ट का पेपर है, ये अभी पहले शिफ्ट का पेपर है। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करिए। बोला है 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट पूछा है, संयुग्मी पूछा है। तो मैंने बता रखा है आप सभी लोग को मैथमेटिक्स के अंदर इस संयुग्मी कैसे निकलता है कॉन्जुगेट। सर जैसे मान लीजिए अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b के फॉर्म का, तो हम क्या करते हैं सर, ये जो हमारा आयोटा का कोफिशिएंट है उसके बगल में प्लस लगा है, ऊपर हम बीच का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म का लिखा है तो बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, 1 माइनस का क्या आ जाएगा सर, आयोटा। तो 1 माइनस का आयोटा कहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा 1 माइनस का ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग बड़ा शानदार आंसर कर पा रहे हैं, सभी लोग बड़ा शानदार आंसर कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। कितना आसान पूछा हुआ देख लो। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कोई कर दो यार, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। तो एक बार तो पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। 1000 नहीं, इस बार हम 1500 लाइक का टारगेट रखते हैं 2 घंटे के अंदर। देखते हैं क्या आर्मी कर पाती है कंप्लीट। तो tan x का डिफरेंस फार्मूला ये सर, tan x का sec स्क्वायर x। सिंपल था सर ये तो। सबका पहला आ गया बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आयोटा की पावर 32 का मान बताइए। देखो मैं केवल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। जो पहली बार देख रहे हैं बस सुनते रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा। देखो
जो आयोटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट में -1। ये कुछ तरीके मैंने बता रखे थे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है +1 और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू भी होती है +1। बस ये याद रखो मेरे भाई। तो विपत्ति तो क्या लिख सकते हैं, जो आयोटा की पावर 32 लिखा है इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। कैसे, ऐसे देखो, हम जानते हैं सर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, बैलेंस कर लेते हैं ना। तो ये 4/32 यानी पावर 8 कर दो। अब साफ दिख रहा है सर 8 चौके 32, बात तो एक ही है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, सर 1 की पावर 8 यानी आंसर कितना आ गया सर, 1 आ गया। अब 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए। कितना शानदार आंसर कर पा रहे हैं सारे बच्चे, यही एमसीक्यूज है। ठीक है, आगे देखिए सेक 60 की वैल्यू पूछ रहा है। यानी देखो सेक 60 का मतलब क्या हुआ कि सर ये cos 60 का उल्टा पूछ रहा है। तो cos 60 का 1/2 होता है, यानी तो सीधा क्या हो जाएगा सर, हमारा हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए? अरे भैया जिसको ना याद हो सिंपल समझो, cos 60 1/2 होता है, क्योंकि भाई ये उल्टा होता है इसका, तो सिंपल आंसर है, ऊपर चला जाता है तो आंसर 2 होता है। या सीधे वैल्यू पता होगी तब भी आप कर पाओगे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके क्वेश्चन आ रहा है, चलो वेरी गुड, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ये कह रहा था, देखिए कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, लिखा ऐसे हुआ था ये कि भाई देखो लिमिट जो है हमारी, जो लिमिट है वो क्या दी हुई है सर, x टेंडिंग टू 0 दी हुई है। ठीक है, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ax प्लस का b और सबके नीचे यहां पर क्या दिया हुआ है, cx प्लस का d रखे हुए हैं। ठीक है, कह रहा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सी बात है ना यार, यहां पर देखो मैंने बोला था कि जिधर लिमिट इशारा करे, जिधर लिमिट इशारा करे यानी वही उसकी वैल्यू है। यानी इसमें आप सीधे x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये भी खत्म सर, ये भी खत्म, तो केवल बच क्या जाएगा सर हमारा b/d, और b/d क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मजा आ रहा होगा यार। जो बच्चे मजेदार तरीके से मेरे साथ पढ़े हो, देखो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हम और आप मिलकर बड़े शानदार तरीके से मैथमेटिक्स को कवर करेंगे प्रॉपर। मेरे भाई जो ज्योमेट्री दिया मजेदार तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा कि ये मैं ना बताने वाला हूं, सारे बच्चे एक बार इसका आंसर कमेंट करो। ऑप्शन नहीं कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना। जल्दी बताओ कि भैया इस द्वारा कह रहा है कि कोई कांस्टेंट, जैसे मान लो मैंने बोला कि y बराबर लिखा हुआ है 3x प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल वाली प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई लग रहा है। देखो मैंने बोला था कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है। y बराबर क्या लिखा हुआ, तो फिर करता हूं, ये लिखा क्या हुआ है कि y बराबर क्या लिखा हुआ था, 3x प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो मान लो मैं बोला कि इस 2 का आपका पूछना है कि भैया डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे कवर कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर x का, यानी आपके सामने ऐसे लिखा है कि भाई d अपॉन में dx, और आपसे पूछ क्या रहा है dx, और आपसे पूछ क्या रहा है सर tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, यानी tan x के होल स्क्वायर का क्या पूछ रहा है आपसे, अवकलन पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, गौर करिएगा। मैं इस अंदर वाले पार्ट को ही x मान लूंगा, क्योंकि हमको तो सर x की पावर n का फॉर्मूला पता है ना कि सर x की पावर n होता क्या है, सर ये होता है n x की पावर में n-1। तो सर क्योंकि हमको tan स्क्वायर x का फॉर्मूला थोड़ी पता है, मतलब डिफरेंशिएशन tan x का पता होता है ना, तो अंदर को x मानेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। करो तो x स्क्वायर का क्या होगा सर 2x, लेकिन सर x की जगह पे क्या मानेगा tan x। अब जिसको माने रहते हैं उसका करते हैं एक बार और अवकलन, तो tan x का क्या हो जाएगा सर sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा जहां भी होगा 2 tan x into sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin x की वैल्यू दे दी है, cos x की वैल्यू पूछ रही है। टी रेशियो क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर हम साइन थीटा निकालना हो हमको तो क्या लिखाते हैं फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, एक होता है क्या, दोनों लिख रहा हूं, दोनों फार्मूले देख लो सर, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्या, कॉस थीटा निकालना हो तो जस्ट अपोजिट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही नहीं पड़ेगा, बच गया सर, एक स्टेप बच गया। सीधे वैल्यू पुट करो। सर हमको कॉस पूछा हुआ था, लगाओ फार्मूला सर, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4, मतलब 4 बटा कितना आएगा सर 9 आएगा। सॉल्व करो तो 9 एक कम 9, 9 में 4 तो 5। ठीक है, 5/9 रूट में है तो रूट 5 तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन 9 बाहर आएगा 3 के फॉर्म में, तो रूट 5/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बड़ा शानदार आंसर आ रहा होगा। इवनिंग में देखता हूं मैं 5 बजे से आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्लास रख दूंगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब रिवीजन ही होगा, मेरे पढ़ा तो पढ़ा दिया हूं, बट रिवीजन कराऊंगा यही, और क्या। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट लिखिए। यहां पर बच्चे गलती क्या करता है, गौर करना। मैंने बोला कि देखो जब a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो, ध्यान देना, जब क्वेश्चन आपका a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो तब हम क्या करते हैं, इस बीच के साइन को उल्टा करते हैं, यानी a माइनस आयोटा b, ये हुआ कंजुगेट। लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, मैंने ये 1 अपॉन में ये लिखा हुआ था 3 + 4 आयोटा। तो देखो ये ऐसा नहीं कि यहां के साइन उल्टा कर देंगे, ये गलत है।
पहले हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। तो आइए चेंज कर लेते हैं। वही क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले के यहाँ पर लिखा क्या हुआ है सर 1 अपान में 3 प्लस का 4 आयोटा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बीच में उल्टा कर दो। तो 3 माइनस के 4 आयोटा से ऊपर और 3 माइनस के 4 आयोटा से नीचे। क्यों कर रहा है, ताकि ये a प्लस माइनस बी आयोटा बी के फॉर्म का आ जाए। ठीक है, इस रूप का बस हो जाए, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। शुरुआत कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा सर, ऊपर हमारा आ जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे देखिए भाई a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस बी के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर 4 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो 16 आयोटा स्क्वायर आएगा। क्या आएगा सर 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 रखो इसको प्लस कर देगा। तो ऊपर क्या आएगा सर 3 माइनस का 4 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा +16, तो 16 4 20, और नीचे कितना आ जाएगा 25। अलग अलग तोड़ लीजिए इसको, तो क्या आएगा 3/25। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का सर 4/25 आयोटा। तो अभी तो आपने इस फॉर्म में तोड़ लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं सर, या तो a माइनस बी, a प्लस माइनस कुछ भी दिया हो, बस इस फॉर्म का हो, तो हम बस बीच के साइन को उल्टा कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या होगा सर, बस ये इसी के साइन को उल्टा कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा जानदार शानदार आंसर। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, आप 3 माइनस का 4 आयोटा अपान में 25 ऐसे भी कर सकते हो प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो बस बीच के चिन्ह को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, सब कह रहा 3 + 4 आयोटा अपान में 25, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इसमें विस्तार में x³ का गुणांक बताइए। गौर करिएगा, यहां पर आपसे ये पूछा है कि भैया यहां पर x³ का क्या बताइए, आप लोग गुणांक बताइए। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे कि सर यहां पर x³ का क्या बताते हैं, हम लोग गुणांक बताते हैं। ठीक है, निकाला जाए, हाँ चलो ठीक है निकालते हैं भाई। तो यहाँ पर बोला कि द्विपद प्रमेय दिया हुआ है। ठीक है, द्विपद प्रमेय दिया हुआ है, तो सिंपल है, रख लेते हैं भाई। तो आपको पता होगा, आपसे किसी का कोफिशिएंट पूछा, मैंने एक फार्मूला बता रखा था आप सभी लोग को कि देखो ये TR+1 का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है सर, ये होता है NCR, x की पावर में n-r और a की पावर में r, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले की, अरे नहीं यार हम लोग क्या आदमी हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो अब क्या करते हैं सर, पूछा हमसे x³ का कोफिशिएंट, तो निकालते हैं भाई। सर n की वैल्यू पता है क्या सर, n की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 12 लिख दो। 12c, बस हमको r निकालना है, r निकालो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा सर, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या होगी सर पता ही नहीं, तो r रहने दो अभी। सर x की पावर में n-r, यानी n की वैल्यू 12 है, माइनस का हमारा r हो जाएगा, और इंटू सर एक चीज और देखना, एक मिस्टेक हो रहा है मेरे से। जैसे हमारा यहाँ पहला पद और दूसरा पद होता है ना, तो ये हमारा क्या है सर फर्स्ट टर्म है, और ये हमारा क्या है सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर x² है, तो इसके पावर में क्या आएगा सर n-r, यानी 12 - r आएगा। ठीक है, इनटू में a मतलब सेकंड टर्म 1 अपान में x दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या सर 1 अपान x की पावर में जो r यहाँ पे है वही r यहाँ पर आता है। मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, हमेशा उसको जोड़ जाड़ के x की पावर को एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, बस हमको r चाहिए, हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, अब 12c जो भी आ जाए, तो 12cr ये हो गया, और यहाँ पर क्या बनेगा सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x की पावर में 24 माइनस का 2r आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा सर x की पावर में माइनस का r बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे इतना, क्योंकि सर ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर तो नेगेटिव है, और यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -r हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, आपस में ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर 12cr, और देखो दोनों को जोड़ दो आपस में, तो x की पावर में 24 माइनस का क्या होगा सर हमारा यहाँ पर 3r हो जाएगा। समझ गए, अब ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है सब कुछ तो सही है, लेकिन इसकी जगह पे क्या चाहिए, हमको x³ चाहिए, तो बस इससे कंपेयर कर देना है। क्योंकि बोला क्या कि सर हमको इसकी जगह पे 24 माइनस का 3r, इसकी जगह पे जो चाहिए वो क्या चाहिए सर, हमको x³ चाहिए, तभी तो x³ का कोफिशिएंट आएगा। हाँ सर, तो निकाल लो यहाँ से, तो क्या बनेगा सर, बेस सेम है दोनों साइड का, पावर जो पावर अभी सेम होगा, तो 24, ठीक है 24 माइनस का, गौर करना यहाँ पर x³ दिया होगा, 24 माइनस का सर 3r, और बराबर क्या होगा सर हमारा यहाँ पर पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, हम बस पावर को बराबर दिखा रहे हैं। अब जैसे ही बराबर दिखा दोगे तो 3r उधर भेज लो, तो 3r उधर चला गया, 24 में 3 तो 21 हो गया, तो r की वैल्यू सर 3 × 7 = 21, तो r की वैल्यू कितनी आ गई सर 7 आ गई। तो बस r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हमारा क्या आएगा सर 12c, और r का वैल्यू 7 निकाले हो, और ये तो x³ वगैरह रखोगे ना, रख के देख लो सर ये क्या आएगा हमारा, रखो अगर 7 तो 7 तरीका आएगा सर x³ आ जाएगा। हमसे पूछा है x³ का कोफिशिएंट, तो बस यहीं से सॉल्व कर लो, क्या होगा सर फैक्ट, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ भी रख सकते हो कि मेरे भाई ये 12c7 है। ठीक है, या तो ये लिख सकते हो, या फिर आप इसी को सॉल्व भी कर सकते हो, क्या
12 का फैक्टोरियल, नीचे क्या 7 का फैक्टोरियल, फिर 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो ऐसे आप फॉर्मूला लगाकर भी क्या सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने फॉर्मूला लेता हूं, जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, फैक्टोरियल एन, ठीक है, फैक्टोरियल आर और इनटू में क्या सर एन माइनस आर का फैक्टर। ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले रख के सॉल्व कर सकते हो। और फैक्टोरियल पता होगा, किसी संख्या का पूछे फैक्टोरियल, मान लो 5 का पूछता है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 को रखो और 5 के पहले जितनी संख्या आती है 1 तक लिखो, वही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां पर ध्यान रखो आप, बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन ट्रायल आ रहा है। अब मैं क्लास उस स्टूडियो में लूंगा, इसमें नहीं लूंगा, ठीक है ना, गौर से देखना, वो वाला सही पड़ेगा। हमारा दिक्कत कर रहा है ना, बनवा के ही दम लेंगे। चलो भाई, हजार में ट्राई किया, सही हुआ नहीं। यहां पर देखिएगा, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है बताइए जल्दी, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज वो घूम रहा है, प्लीज इग्नोर करिए। ठीक है, ये कौन से टाइप क्वेश्चन लिया, क्या ऊपर 1 लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 5 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का x। देखो हमको केवल मतलब इससे है सर, एक तो दोनों ब्रैकेट दिया है, ना तो अंदर पावर है ना बाहर पावर है, ये हमारा पहले टाइप। और पहले टाइप मैंने क्या बताया था कि हर डब्बे के लिए, डब्बा है डब्बा वाला कॉन्सेप्ट, तो हर डब्बे के लिए हम ABC लेते हैं। तो एक डब्बे के लिए A लेंगे और दूसरे डब्बे के लिए B लेंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा के दोनों को नीचे चाप दो इसको। तो एक में क्या आएगा सर हमारा x माइनस 5 आ जाएगा और एक में क्या आएगा सर हमारा 1 माइनस का x आ जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, यही हमारा मेन इक्वेशन हो जाता है। सॉल्व करो, एग्जाम में सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, छोटा क्वेश्चन है ये। एलसीएम ले लो, क्या ले लेंगे सर, यहीं से हम एलसीएम ले लेंगे। मैंने बताया था कि एलसीएम अगर कभी समझ में रहा है तो यही आपका एलसीएम होता है। तो रखते हैं सर, यहां से एक ब्रैकेट में क्या आएगा सर x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या 1 माइनस का x। आगे देख लेते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a के बगल में क्या आएगा सर 1 माइनस का x आएगा और b के बगल में क्या आएगा सर x माइनस का 5 आएगा। और सबके नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे क्या, दोनों का मल्टीप्लाई, तो x माइनस का 5 और 1 माइनस का x कर लिया आपने। अब बस काट पीट मचा दो सर, देखिए ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये पूरा कट जाएगा। अब जैसे ही पूरा कटेगा तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो इधर बचा हुआ सर एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का x प्लस b ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है सर x माइनस का 5 और बराबर में किसके है, देखो भाई इधर 1 बचा हुआ तो 1 लिख दो। अब अपने पास से ना अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने बता रखा है कि डब्बे की वैल्यू 0 करते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर सर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये पूरा खत्म होगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखो इसको, मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड और रख दो क्या कि समीकरण 2 में क्या करना है हमको, x की वैल्यू प्लस 1 ले लेना है। अब जैसे ही आप ये लोगे तो रख के देखो सर, प्लस 1 रखते ही पूरा गायब, यहाँ रखोगे 1 माइनस 5 तो क्या होगा माइनस का 4 भी आएगा, तो माइनस का 4b का वैल्यू क्या हो जाएगा सर हमारा 1 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा सर, माइनस का 1/4 आएगा। तो b का वैल्यू निकल गया, बिल्कुल सर b का वैल्यू निकल गया। अब b के बाद एक काम और करते हैं सर, अब इसी में ना एक बार x की वैल्यू फिर समीकरण 2 में आपको ऐसी वाली रखनी है कि पूरा मान ही 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू हम क्या कर देंगे सर, प्लस का 5 रख देंगे। रखो प्लस का 5, यहाँ क्या रखो प्लस का 5 रखोगे तो क्या होगा सर, ये पूरा का पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो 5 रखोगे तो क्या a और यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू 5, तो 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ रखोगे पूरा खत्म तो बराबर बचा 1। निकाल लो यहाँ से a की वैल्यू, सर a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नीचे भेज दो, माइनस का क्या आ जाएगा 1/4। तो एक पॉजिटिव के साथ आया है और एक नेगेटिव के साथ, तो बस इन्हीं दोनों वैल्यू को उठाओ लाके ठूस दो यहीं पर, तो यही आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लाके रखोगे a और b का वैल्यू तो फाइनल आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो था a बटे x माइनस 5, a का वैल्यू ये आया है, तो माइनस 1 बटे क्या होगा x माइनस का 5 प्लस b का वैल्यू क्या निकाले है, दोनों माइनस आया है क्या, दोनों माइनस आया क्या, चेक कर लो तो 1 कटेंगे तो ये भी खत्म होगा। चलो दोनों माइनस आया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस आया हुआ है, दोनों का दोनों माइनस आ रहा है, बच्चे चलिए सारे बच्चे दोनों माइनस आ रहा है। तो रख दीजिए यहाँ पर b का वैल्यू -4, तो क्या आएगा माइनस का, दोनों माइनस में होगा ना, ये प्लस नहीं होगा, माइनस भी ये भी होगा तब। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/में क्या होगा सर, यहाँ पर 4 छूट रहा था, यहाँ भी सर 4 छूट रहा है, 4 क्या हो जाएगा सर 1 माइनस का। तो दोनों जो है माइनस में आ रहा है, ठीक है, मस्त तरीके से हो गया क्या। हाँ, अब चाहो तो 1/4 कॉमन भी कर सकते हो, वो अलग की बात है, कि बच्चे दिमाग लगा रहा है। तो यहाँ पर चाहो तो क्या करना है, आप इसी के साइड से चाहते हो तो माइनस का 1/4 कॉमन कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस का 1/4 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा सर 1/x, ठीक है, बस कॉमन कर रहा है ताकि मतलब थोड़ा सा प्लस में बन जाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 1/1 माइनस का x। तो ये हमारा आंसर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो जैसे आपकी इच्छा, चाहिए लिखिए चाहिए लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके, ये पहले शिफ्ट का पेपर था, अभी फिर अगला कराएंगे, ये पेपर जो इसके बाद कराऊंगा क्योंकि हम 24 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो पेपर 2025 के जनवरी का, यानी जो आपके सीनियर सेकंड ईयर में है इस टाइम, उनका पेपर है ये। तो इसके बाद एक सेट और कराते हैं, जनवरी में पेपर हुआ था 25 में, ठीक है, अभी जस्ट इसी साल जनवरी में। तो यहाँ पर क्या सर देखो, हमको ये पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है फैक्टोरियल एन
फैक्टोरियल आर और इनटू में क्या सर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से सर n का वैल्यू यही तो है। अब देखो कंपेयर कर लो, हमसे ये ना पूछ के ये पूछा हुआ है 12C5, कंपेयर कर लो, सब दिया हुआ है सर, ये n है और ये r है, तो n का वैल्यू 12 तो ऊपर आएगा 12 का फैक्टोरियल, नीचे क्या बनेगा सर हमारा 12 माइनस 5 तो मतलब 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर हमारा नीचे क्या आएगा सर 5 का फैक्टोरियल। अब तो निकल सकता है, निकल सकता है बिल्कुल। चलो भाई देख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हो इसको 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे, ठीक है 10 गुणे क्या हो सकता है सर 9 गुणे, ठीक है 8 और गुणे करेंगे 7 का